हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 का मैथ सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होती है 14.4। तो प्यारे छात्रों, प्यारे गाइज, आप सभी को ये एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। हम इस एक्सरसाइज बिना टाइम वेस्ट किए इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि लास्ट में जाकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी चलती है 14.4। एक टीम में फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ये गोल दिए हुए हैं 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। मैच है 10। इन गोलों के माध्यक और बहुलक हमें ज्ञात करने हैं। देखो प्यारे छात्रों, माध्यक और बहुलक के जो है इस लेसन के जितने भी फार्मूले थे वे सभी हमने पिछली वीडियो में शुरू से लेकर और आखिर तक समझा दिए थे। आप जो है सभी फार्मूलों को याद करने के लिए उस वीडियो को ध्यान से देखें और सूत्रों को याद करें। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चलता है माध्य का सूत्र हमारे पास है। देखो, माध्य को लिखते हैं माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स का मतलब है पदों का योग, पदों का योग और बटे पदों की संख्या। हमारे पास पद ये दिए हुए हैं, तो पदों का योग जितने पद हमारे पास दिए हुए होंगे उन सभी पदों को आपने जोड़ना है। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 और +3 अपॉन ये पद हमारे पास दिए हुए हैं 10/10। अब इन सभी को हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद ये हमारे पास आता है 28। देखो, 3 और 2 5 और 4 9 और 5 14 और 1 15 और 3 18 और 3 21 और 4 25 और 3 28/10। अब 28 को 10 से भाग करते हैं तो ये हमारा निकलता है माध्य। तो माध्य बराबर आ गया 2.8। तो इस तरीके से जो है हमें माध्य ज्ञात करना है। ये हमारा आ गया माध्य 2.8। अब देखिए, नेक्स्ट हम निकालते हैं माध्यक। अब निकालते हैं माध्यक। माध्य के लिए आपको क्या करना है, जितने पद हमारे पास ऊपर दिए हुए हैं ये सभी पद जो है सबसे पहले हम इन पदों को आरोही क्रम में लिखते हैं। देखो, आरोही क्रम का मतलब पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। सबको आरोही क्रम में लिखते हैं। छोटी हमारे पास है 0 1 2 3, जो है हमारे पास 1 2 3 4 बार है। उसके बाद में 4 हमारा 2 बार है और 5। तो माध्यक निकालने के लिए, जिसे मीडियन बोलते हैं, सबसे पहले सभी पदों को आरोही क्रम में लिखते हैं। फिर आप इन्हें गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सभी पद जो है 10, यानी कि n बराबर जो है संख्या हमारे पास 10 आई। तो 10 का मतलब हमें देखना है क्या, कि ये सम है या विषम है। हम देख रहे हैं कि 10 जो है वो सम है। जब ये सम है तो सम का ही हमें फार्मूला लगाना है। इसलिए हमारे सामने आ गया माध्यक बराबर ये आ गया आपके पास। सूत्र हमारे पास है n/2वां पद और प्लस n/2 + 1वें पद का मान और बटे पूरे का 2। ये फार्मूला तब लगता है जब हमारा दिया हुआ है क्या, सम संख्या दी हुई है। इसके बाद रखो मान। देखो, n का मान हमारे पास 10 10/2
10/2वां पद प्लस 10/2 और प्लस 1 में पद का मान और बटे पूरे का 2। अब देखिए 10/2 का मतलब हो गया 5वां पद और प्लस 10/2 5 और 1 6वां पद और बटे पूरे का 2। 5वां पद हमारे पास देखो पर पदों में गिनो 1 2 3 4 5वां पद भी 3 है और 6वां पद भी हमारे पास 3 है। तो ये गया 3 + 3/2 3 और 3 6/2। तो इस प्रकार से माध्यक हमारा कितना आ गया माध्यक जो है वो हमारे पास 3 आ गया क्योंकि 2 से 6 कट गया 2 3 6 तो 3 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम निकालते हैं माध्यक ही हमारा माध्यक हो गया। अब 3 नंबर पे हमारा चलता है बहुलक। जो से प्रश्न पूछा गया था वो है हमारा बहुलक। अब देखो बहुलक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बहुलक के लिए आपको केवल इतना देखना है कि जितने पद आपके पास दिए हुए हैं उन पदों में सबसे अधिक बार कौन सा पद आया हुआ है। अब आप देखो चेक करो इसमें इसमें जो है 3 संख्या ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार आई हुई है, इसलिए आपका बहुलक जो है वो कितना हो गया 3 हो गया क्योंकि 3 जो है सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है आप पहले क्वेश्चन को पूरा करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारी वही प्रक्रिया चलती है। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये अंक दिए हुए हैं 41 39 48 ये सभी अंक दिए हुए हैं 60। इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक हमें ज्ञात करने हैं। अब देखिए इसका आंसर निकालते हैं, हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं देखो पदों की संख्या जितनी दी हुई है, पदों की संख्या हमारे पास n बराबर दिया हुआ है 15। फिर निकालते हैं सिग्मा एक्स यानी कि पदों का योग, जैसे हमने पिछले उसमें समझाया था। पदों के योग में हम इन सभी पदों को प्लस करते हैं, सभी पदों को जोड़ते हैं। जोड़िए देखो ये हो गया 41 + 39 48 52 46 62 + 54 + 40 96 52 48 48 नहीं 98 + 40 + 42 + 52 और +60। देखो 15 हैं, गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इन सभी का योग करते हैं। देखो आप सभी इनको जोड़कर देखिए, जब हम इनको जोड़कर देखेंगे इनका योग जो है हमारे पास आता है 822। इन सभी का योग आ गया 822। अब निकालते हैं हम। सबसे पहला हमारा माध्य का सूत्र हमारे पास है सिग्मा एक्स और बटे n। सिग्मा एक्स का मतलब है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग है 822, पदों की संख्या हमारे पास आई 15। 822 को 15 से भाग देते हैं तो ये आता है हमारे पास 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 पॉइंट 15 × 8 = 120। तो ये आता है हमारे पास 54.8। तो इस तरीके से ये हमारा पहला निकल गया माध्य। अब निकालते हैं माध्यक। देखो माध्यक निकालने के लिए हमने वही प्रक्रिया करनी है जैसे हमने पहले किया था। क्या क्या प्रक्रिया करनी है हमने कि सबसे पहले हमने सभी पदों को आरोही क्रम में लिखना है। जितने पद हमारे पास दिए हुए हैं उन सबको आरोही क्रम में लिखते हैं। देखो सबसे छोटी संख्या हमारे पास है 39, 39 के बाद 40, 40 जो है 2 बार है 41,
42, 46, 48, फिर 52, 52 जो है 3 बार है, फिर 54, 60, 62, 96 और 98। देखो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमारा कौन सा क्रम हो गया, ये हमारा हो गया आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, आरोही क्रम को बोलते हैं बढ़ता क्रम। तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया। ये संख्या जो है यहाँ से लेकर के हमारी और ये लास्ट तक जो है आरोही क्रम में है। सभी की सब संख्याएं जो है वो बढ़ते क्रम में है। अब देखिए पदों की संख्या गिनती करते हैं। तो पदों की संख्या n बराबर हमारी ऊपर दी हुई है 15। तो 15 जो है संख्या कैसी है, 15 संख्या हमारी है विषम। अब जब ये विषम संख्या है तो विषम संख्या का हम सूत्र लगाते हैं इसमें, इसलिए माध्यक बराबर n+1 बटे 2वें पद का मान। ये माध्यक हो गया। n+1 बटे 2वें पद का मान यानी कि 15 + 1 बटे 2, वह पद कौन सा हो गया, 15 और 1 16, 16 बटे 2 का मतलब हो गया 8वां पद। अब देखिए 8वां पद हमारा कौन सा है। 8वां पद गिनती करो, जो पद लिखे तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां पद जो है हमारा 52 है। तो इसलिए 52 हमारा क्या आ गया, 52 हमारा जो है माध्यक आ गया, मीडियन आ गया 52। अब निकालते हैं नंबर 3 पे। तीसरा हमारा पूछा गया बहुलक। नंबर 3 पर हम निकालते हैं बहुलक। देखो बहुलक के बारे में जो है हमने आपसे बताया था पहले ही कि बहुलक वह है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। अब आप देखिए जैसे हमारे आंकड़े जो है आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, इन्हीं आंकड़ों में आप चेक करो कि 52, 1 2 3, 52 जो है 3 बार आया हुआ है। अब देखिए 52 3 बार आया हुआ है, और कोई संख्या तो नहीं ऐसी है। तो 52 ही है, 52 3 बार आया हुआ है, इसका मतलब इसका बहुलक हो गया 52। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको माध्य यानी कि मीन, माध्यक मीडियन और बहुलक मोड ज्ञात करना है। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि जितने प्रेक्षण है पहले से ही आरोही क्रम में लिखे गए। इन आंकड़ों का माध्यक 63 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बड़े इंपॉर्टेंट अभ्यास है यह। तो हमने x का मान ज्ञात करना है। देखो ये पद दिए हुए 29 32 48 50 x+2 यानी कि ये सभी जो है आरोही क्रम में पहले से लिखे हुए हैं। तो हमें जो है x का मान निकालना है। तो इस प्रश्न में जो है देखिए अब इसका आंसर निकालते हैं, हल करते हैं। तो हमारे पास जो है माध्यक दिया हुआ है, माध्यक जो दिया हमारे पास 63 दिया हुआ है। अब देखो पदों की संख्या गिनती करते हैं। पद हमारे पास कितने हो गए, इन पदों को गिनिए। कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो पदों की संख्या n बराबर होगी हमारे पास 10। 10 पद आ गए। तो हमें 10 पदों को जो है हल करना है। अब माध्यक निकालना है। माध्यक का सूत्र हमारे पास क्या है, ये फार्मूला कैसा है, यानी कि n जो है 10 है, 10 कैसा है, सम है या विषम है। तो ये हमारे पास सम आया। तो सम वाला सूत्र हमें लगाना है। अब देखिए माध्यक बराबर हमारे पास हो गया n/2 पद, यानी कि n/2 में पद का मान, और प्लस n/2 + 1 में पद का मान, और बटे पूरे का हमारे पास आ गया 2, यानी कि हो गया 10/2वां पद, और प्लस ये हो गया 10/2 + 1वां पद,
और बटे पूरे का 2, 10/2 यानी कि 5वां पद, और 5 और 1 6वां पद, और बटे पूरे का आ गया हमारे पास 2। अब देखिए माध्यक हमारे पास दिया हुआ है 63 बराबर 5वां पद गिनती करो, 1 2 3 4, 5वां पद हमारे पास है x, और प्लस 6वां पद हमारे पास है x प्लस 2, और बटे पूरे का 2। अब इसका बटा 1 करके जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो ये गया x एक्स हो गया जोड़कर 2x, और प्लस 2 बराबर 2 या 6, और 2 चिकी 12 126, तो 2x बराबर 126 और -2। अब इधर देखिए, तो 2x बराबर आ गया हमारे पास, कितना बच गया, कट गया यो बच गया हमारे पास 126 में से 2 घटाइए, 2x बराबर बच गया 6 में से 2 गया 4, और ये 2 और ये 1, तो ये हो गया हमारे पास x बराबर 124 और बटे 2। तो इस प्रकार से जो x का मान हमारे पास आएगा 2 छकी 12 2 दूनी 4, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 62। तो इस तरीके से जो है हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है नीचे, आंकड़ों 14 25 14 28 ये आंकड़े दिए हुए हैं, यहाँ तक हमें निकालना है बहुलक। देखो बहुलक निकालने के लिए हमारे पास द फार्मूला है कि बहुलक में आपको क्या करना है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई है वही आपका बहुलक हो गया। अब केवल आपको इस आंकड़ों में गिनती करनी है। चलो चेक करते हैं, गिनती करते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई हुई है। देखो 14 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, और कोई नंबर। तो हमें इन सभी आंकड़ों में जो है केवल एक ही नंबर ऐसा नजर आया जो 14, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए प्यारे गाइस आपको यही देखना है, ये मोड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कि सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई हुई है। तो सबसे ज़्यादा बार जो है 14 आ गया, तो 14 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपके लिए क्वेश्चन बड़े सिंपल होंगे अगर आप इनका सही तरीके से रिविजन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करना है हमें। तो ऐसी लिस्ट दी हुई है प्यारे छात्रों, ऐसी लिस्ट जो है आपके पास ज़्यादातर पेपर में आती है, और ये अगर कक्षा 10 में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जो वेतनमान हमारे पास दिया हुआ है, इस पद को मानते हैं x, जो कर्मचारियों की संख्या दी हुई है इस पद को मानते हैं f। अब देखो इसको हल करने के लिए इसी के आधार पर हम नीचे एक लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं इस x की। ये हमारे पास हो गया वेतन, इसे मानते हैं x। इसको लिखते हैं, कितना हो गया ये 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10000। ये लिस्ट होगी आपकी वेतनमान की। अगली लिस्ट बनाते हैं हम एफ की, यानी कि कर्मचारियों की संख्या ना लिख करके सीधा एफ लिखते हैं। एफ में दिया हुआ है 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3 और 1। तो इस तरीके से जो है ये बारंबारता दी हुई है, और इन सभी का योग करते हैं। 12 और 10 22, 22 और 8 30, और 6 36, 36 4 40, और 3 43, 43 और 1 44। दोबारा चेक करते हैं, 44, हाँ 44 में हमारे नंबर छुटा हुआ है 16, 44 और 16 ये हो गया 60।
तो इस तरीके से जो है इन सब का टोटल हमारे पास हो गया 60। अब यहाँ तीसरी लिस्ट में जो है हम निकालते हैं एफ एक्स, यानी कि एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 16 3 48, ये हो गया 48,000। 12 चौक 48,000। 50,000। 8 तो गुना करते 8 छंग 48,000। 6 से 6 7 छंग 42, 42,000। 8 चौक 32,000। 9 या 27,000। और ये हो गया 10 एकम 10,000। तो इस तरीके से जो है लिस्ट में जो है सभी की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से जो है एफ की और एक्स की, यानी कि इन दोनों पदों की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर इस तरीके की लिस्ट हमारे पास दी हुई है तो हम उसकी इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 3 48, 48,000 हो गया। 12 चौक 48,000 हो गया। 10 पंजे 50,000 हो गया। और 8 छंग 48,000 हो गया। 6 सत्ते 42,000 हो गया। 8 चौक 32,000 हो गया। 9 ते 27,000 हो गया। और 10 एकम 10,000 हो गया। अब इन सभी को यहाँ पर जोड़ते हैं। देखो जोड़िए, जीरो की जीरो आ गई हमारे पास, जीरो की जीरो आ गई, जीरो आ गई, ये भी जीरो आ गई, 3 जीरो आ गई। अब जोड़िए, 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 8 ये हो गया 35। 3 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26 और 4 30। ये हमारे पास आ गया एफ एक्स, यानी कि इसको मानते हैं सिग्मा एफ, अर्थात ये हमारे पास हो गया बारंबारता का योग। कर्मचारियों की संख्या कितनी बार है उसका योग आ गया, और इसे बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। ये हमारे पास आ गया 3,05,000। 30 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,05,000। अब हमें निकालना है माध्य, यानी कि कर्मचारियों का माध्य, माध्य वेतन। तो माध्य वेतन का फार्मूला क्या है हमारे पास, सूत्र वही है हमारे पास, पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि ये हो गया सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। अब इन सब का मान रखिए, सबकी वैल्यू रखिए। देखो सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास है 3,50,000 5,000 और बटे 60, काट दीजिए, जीरो से जीरो कट गया। अब 6 से जो है इस पूरी संख्या को काटेंगे, काटने के बाद हमारे पास नंबर आता है कितना, 6 पंजे 30, 0 6 48, 36 18 पॉइंट 36 18 36 18। तो इस तरीके से जो है उनका माध्य वेतन जो है हमारे पास ये आ गया 5,083.33। ये इसका आंसर हो गया। तो प्यारे छात्रों, आप जो है इस अभ्यास को सही तरीके से मेंटेन करना, सही तरीके से इसका रिवीजन करना, लेकिन सबसे पहले आप पिछली वीडियो को देख करके सारे सूत्रों को याद करना। ऐसे क्वेश्चन जो है जैसे लिस्ट वाले सवाल दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो है जो संख्या होती है उसे मानते हैं एफ, एफ को बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। एक्स जो है ये मानते हैं पद। तो पदों की और फ्रिक्वेंसी की इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में जो पद हमारे पास आता है उसे बोलते हैं एफ एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपके पास होंगे, आप अगर लिस्ट वाले क्वेश्चन दिए हैं तो आप उनको इसी तरीके से करना। तो प्यारे छात्रों, आप जो है इस लेसन को बढ़िया तरीके से तैयार करें। ये लेसन जो है आपके पास अगली क्लास में भी बहुत बढ़िया तरीके से काम आएगा, यानी कि जब आप 10th में पहुँच जाएंगे तब भी ये लेसन आपके जब बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ये सभी लेसन जो हैं बड़ी बड़ी क्लास में भी दिए हुए हैं। तो ये सभी प्रकार के बच्चों के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप इन लेसन को, इस अभ्यास को तैयार करने से पहले जो पिछली वीडियो हमने दी थी आपको, जिसमें सभी प्रकार के सूत्र दिए हुए हैं सांख्यिकी से संबंधित, आप उन सूत्रों को भली भांति याद कर लें। हम जो है
हर लेसन से पहले उसके सभी सूत्रों को एक वीडियो के रूप में आपके पास भेजेंगे, ताकि आपको प्रश्न को करने में कोई मुश्किल ना हो। तो प्यारे गाइज, आप सभी जो है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने यार दोस्तों से शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।